Good morning, class 7th. I welcome you all to yet another class of the subject SST. From this class onwards, we're going to start with the revision of your subject SST for the upcoming half-yearly examination of all yours. It is a request from me to all of you that please do attend this examination, and it will going to increase your possibility of attaining the new class, getting promoted to new class. So please do attend this examination as it will going to add to your chances of getting the new class. So let's start with the revision of this chapter. Before starting with the chapter revision, I would like you all to know the scheme that is being followed this time in your half yearly examination. In this half yearly examination, you are going to have a 80 marks question paper, which will be consisting of the 40 marks MCQ type questions, in which 15 marks will be for your true and false and 25 marks will be for your choose the correct answer. Then after that you will have the detailed question answers, which will be of 40 marks, in which the 20 marks will be for the brief answers. In that you have to answer the 5 questions, and in the second question, that is the which is of 20 marks again, in that you have to answer any 2 questions, which will be of 10 marks each. So this is how your examination question paper will be is being planned this time. And again, it is a request from me to all of you that please do attend the examination. So let's start with the चैप्टर. एज यू कैन सी, आपका जो चैप्टर है उसके स्टार्टिंग में ही एक हेड दिया हुआ है, दैट इज़ दी क्रोनोलॉजी. क्रोनोलॉजी बेसिकली आपकी वो यू कैन से वो सिस्टमैटिक पैटर्न है जिसके अंदर आपको ईयर बाय ईयर डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं हिस्ट्री में. किसी पर्टिकुलर एरा में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, जैसे आपके इस दिल्ली सल्तनत का जो एरा है इसके अंदर कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुए, कौन कौन से किंग आए, कौन कौन से किंग आपके किसने किसने कितने कितने टाइम तक रूल किया, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इसमें दी होती हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी क्रोनोलॉजी. आपके चैप्टर के लास्ट में इट इज़ गिवन दी यू कैन से द पैनोरामा ऑफ योर चैप्टर, मीन्स एक ओवरव्यू दिया हुआ है जिसके अंदर आप देख सकते हो आपके चैप्टर का नाम दिया हुआ है, दैट इज़ द दिल्ली सल्तनत, which is being you can say which was from 1206 century to 1526 century. It is divided between the slave dynasty, Khalji dynasty, Tughlaq dynasty and Lodi dynasty. That is 4 dynasties in total. The first dynasty जो थी आपकी दिल्ली सल्तनत में, which is the slave dynasty. Slave dynasty it was founded in 1206 by कुतुबुद्दीन ऐबक. उसके बाद उसका जो सक्सेसर था was उल्तुतमिश, एंड द नेक्स्ट सक्सेसर वॉज दी रज़िया सुल्तान. देन उसके बाद आपका आता है लास्ट जो किंग है, दैट इज़ दी बलबन. बलबन आपका जो स्लेव डायनेस्टी है उसके अंदर आपका लास्ट किंग था. देखो ये जो चैप्टर का पैनोरामा है ये आपको एक ओवरव्यू दे सकता है आपके चैप्टर का. ये आपके चैप्टर के डीपली आपको नहीं बताएगा कि क्या है, बट इट कैन गिव यू अ शैलो आइडिया, और यू कैन से आपको जो भी हेडिंग्स हैं आपके चैप्टर की उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है. और एक चैप्टर का रिवीजन अगर आप करना चाहो जल्दी जल्दी, सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दैट. The next one is the Khilji dynasty. Khilji dynasty, it was being founded by Alauddin Khilji in 1219th century. He was the first Turkish sultan to build an empire in India. Then उसके बाद उसने गुजरात, मालवा, चित्तौड़ एंड जालौर को कंकोर किया था. फर्स्ट दिल्ली सुल्तान था जिसने विंध्या माउंटेन्स को क्रॉस किया था. देन उसके बाद उसने बहुत सारे आपके मार्केट की पॉलिसीज़ को, नई नई मार्केट की पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी, वो सारे के सारे आपको मैंने पढ़ाए हुए हैं. देन उसके बाद उसने कंट्रोल्ड प्राइस ऑफ दी ऑल कमोडिटीज़ उसने इस्टेब्लिश किया था. फिर उसके बाद उसने लैंड के भी रेवेन्यू और लैंड असेसमेंट के बारे में भी बहुत कुछ अच्छा किया था. फिर उसके बाद आपका उसका जो सोल्जर्स थे, उसकी जो आर्मी थी, उसको वो पर्टिकुलर फिक्स सैलरी देता था. और जो हॉर्स की ब्रांडिंग थी वो जो अलाउद्दीन खिलजी के ही टाइम में आपकी आई थी इंडिया में. अगेन
अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही द खिलजी डायनेस्टी एंडेड अप इन 1320 सेंचुरी. देन नेक्स्ट आता है आपका तुगलक डायनेस्टी. तुगलक डायनेस्टी was founded by Ghayasuddin Tughlaq from 1320 to 1398. They ruled the Delhi Sultanate. He was succeeded by his son जूना खान. जूना खान उसका जो गयासुद्दीन तुगलक का जो बेटा था जूना खान, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक कहलाया आगे चल के. ही वॉज पॉपुलरली नोन एज मोहम्मद बिन तुगलक. उसने आपके गयासुद्दीन तुगलक को सक्सीड किया था. देन ये कहा जाता है कि दैट ही वॉज अ ब्रिलियंट मैन विद, जो अपने टाइम से आगे की सोच रखता था. बट उसने बहुत सारे ऐसे यू कैन से एम्बिशियस स्टेप्स लिए थे, जैसे शिफ्टिंग द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, और उन्होंने टोकन करेंसी इस्टेब्लिश की थी. लेकिन ही वॉज क्वाइट अ फेलियर टाइप ऑफ किंग. उस टाइम पर उनका जो पर्सपेक्टिव था वो लोग समझ नहीं पाए. देन उसके बाद नेक्स्ट किंग इज़ द फिरोज शाह तुगलक. ही बिकेम द किंग इन 1351 सेंचुरी. अगेन ही वॉज द सक्सेसर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. एंड इन्होंने जो स्ट्रैटेजी थी अपने जो इन्होंने जब मोहम्मद बिन तुगलक से डायनेस्टी को सक्सीड किया, तो इन्होंने बहुत सारे कुछ सीखे थे मोहम्मद बिन तुगलक से लेसन्स. और इन्होंने क्या किया, जो अपने नोबल्स थे उनको और जो उलेमास थे उनको बहुत ज़्यादा यू कैन से अपने फेवर में करने के लिए बहुत सारे ये उनके फेवरिंग काम किया करते थे, विच वॉज जो कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो एक्शंस के बिल्कुल अगेंस्ट था. ऐसा मोहम्मद बिन तुगलक नहीं करता था. देन उसके बाद इन्होंने जो फिरोज शाह तुगलक थे, ही इम्प्रूव दी इरिगेशन फैसिलिटी. उन्होंने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा खुश किया था अपनी पॉलिसीज़ के साथ. और उन्होंने नए नए टाउन्स भी बनवाए थे, लाइक जौनपुर एंड फिरोज़ाबाद. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जा सकता है कि फिरोज हु बिल्ड जौनपुर और फिरोज़ाबाद, और या ऐसे पूछ सकते हैं नेम एनी 2 cities being built by फिरोज शाह तुगलक. The next dynasty was the Lodi dynasty of the Delhi Sultanate, which was founded by Behlol Lodi, जिन्होंने जो दिल्ली सल्तनत थी लोधी डायनेस्टी की, उसको रूल किया था 39 ईयर्स तक. देन उनके जो सक्सेसर थे ही वॉज सिकंदर लोधी. एंड सिकंदर लोधी इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी. क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा एरिया कॉन्क्वर किया था, जौनपुर, बिहार, गंगा वैली, और उन्होंने अपना जो कैपिटल था वो दिल्ली से आगरा को शिफ्ट कर दिया. अगेन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि नेम द किंग हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, एंड द आंसर इज सिकंदर लोधी. नेक्स्ट किंग was the Ibrahim Lodi of the Lodi dynasty. Again he was the son of सिकंदर लोधी. इन्होंने थ्रोन को सक्सीड किया था सिकंदर लोधी से. अगेन he was not a very यू कैन से नॉट अ वेरी पॉपुलर किंग. और उन्होंने जो अफ़गान्स थे उनके साथ सपोर्ट, और जो अफ़गान नोबल्स थे उनसे सपोर्ट भी नहीं मिला था. देन उसके बाद ही वॉज बीइंग डिफीटेड बाय बाबर, जिसको इनवाइट किया था उनके अंकल, दैट इज़ दौलत खान लोधी ने. सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट जो आपकी बुक का जो चैप्टर का टॉपिक है, दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन इन दी सल्तनत डायनेस्टी. ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये आपकी किसी एक डायनेस्टी के बारे में बात नहीं करता, रादर ये एक पूरा एक ओवरव्यू देता है आपको कि किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था दिल्ली सल्तनत में 1206 सेंचुरी से लेकर के 1526 सेंचुरी तक. तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि द सुल्तान वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ कोर्स. क्यों? क्योंकि वो किंग हुआ करता था. फिर उसके बाद ही यूज्ड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, और वो अपनी आर्मी का चीफ हुआ करता था. फिर जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में जो प्लेसेस थे, जो एम्पायर था वो डिवाइडेड था सूबाज में. सूबाज डिवाइडेड थे शिख्स में, शिख्स डिवाइडेड थे विलेज परगनाज में, परगनाज डिवाइडेड थे आपके विलेजेस में. फिर इस टाइम पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन में जो नोबल्स हुआ करते थे उनको रेवेन्यू उनको ही दिया जाता था, जो भी प्लेसेस उनको अलॉट की जाती थी. So this is how you can revise your chapter easily from this panorama of your chapter. Again आपके जो चैप्टर के एंड में फिर से एक डेडलाइन दी हुई है.
ये आपकी थोड़ी थ्योरेटिकली दी हुई है। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू लर्न। आप इससे भी पता कर सकते हो कि कौन कौन से किंग किस किस टाइम पीरियड में कब कब आए थे। देन उसके बाद आपका जो चैप्टर के एंड में आपके चैप्टर रिव्यू है, इससे भी आप चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप इससे भी पढ़ सकते हो। टू दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज क्लास। फॉर द रिवीजन ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर विल गोइंग टू मीट अप इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।